Hello everyone, welcome to you all in Varuna Academy. This is Ram sir. कैसे हैं आप लोग? होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल. ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे. IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग लगभग फिनिशिंग पे हैं. ये लेक्चर नंबर आपका 22 है. ठीक, आज हम जो है लास्ट ये आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं. तो एसिड एनहाइड्राइड भी आपका कार्बोक्सिलिक का ही पार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक को ऐड करते हैं, वाटर रिमूव होता है. तो कुछ ऐसा हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक, तो पेन कॉपी के साथ सब लोग रेडी हैं? बहुत बढ़िया. ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स का लिंक. और क्या कहते हैं, आपको बाकी सारे जो लेक्चर्स आ चुके हैं अभी तक उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं. स्टार्ट किया जाए? पक्का? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. ठीक, तो हमें पहले समझना होगा कि एसिड एनहाइड्राइड्स होता क्या है. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वाटर रिमूवल प्रोडक्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, वाटर रिमूवल प्रोडक्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड. ठीक, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऐड करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं. ठीक, तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, प्लीज लिख लीजिएगा सब लोग. ठीक है, इनसाइड द स्क्वायर इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कामा यू में राइट लिखिएगा वाटर रिमूवल प्रोडक्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक. प्लीज राइट डाउन एवरीवन. बेटा साथ में लिख भी लिया करो. ठीक है, वहां से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख लो, जल्दी हो जाया करेगा. ठीक है ना, वाटर रिमूवल प्रोडक्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नोन एज है ना, पूरा लिख दूं? ठीक है, समझ तो जाओगे ही आप लोग. नोन एज क्या बोलेंगे बेटा? एसिड एनहाइड्राइड बोला जाएगा. एसिड एनहाइड्राइड. ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिएगा. वाटर रिमूवल प्रोडक्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, निकलिया? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ध्यान दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जांपल की बात करते हैं. ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड अभी नहीं लिए हैं. ठीक है, हम जनरल ले लिए हैं RCOOH. ठीक, इसको आप लोग OH C डबल बॉन्ड OR ले सकते हो आप. ठीक बेटा, क्या होगा? किसी एक का H किसी एक का OH आपस में जो है H2O बना लेंगे. देखो रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपका H2O रिमूव करना है यहाँ पे. ठीक है, अब H2O यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? -H2O लिख दो. ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोला जाता है ना. वाटर का रिमूवल जब कभी भी हो उसको बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन. ठीक, अब क्या होगा? ध्यान दो, बनेगा क्या? बचा क्या बोलो? R यहाँ से मिल गया, यहाँ से CO मिला, RC डबल बॉन्ड O. और ध्यान दो, यहाँ से भी अभी O बचा है और O के बाद सीधा ये आएगा, क्योंकि ये तो OH H तो निकल चुका है, तो ये O के बाद ये C डबल बॉन्ड O आएगा. तो OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R. ठीक, तो बेटा ये क्या है? ये एसिड एनहाइड्राइड है. ठीक है, बिल्कुल. नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ते हैं, पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. ये एसिड एनहाइड्राइड, तो ये कभी कभी ऐसे लिखा रहता है RCO होल ट्वाइस O. तो कंफ्यूज मत करिएगा. देखो RCO, इधर भी RCO है, देखो होल ट्वाइस O हो गया. ठीक है, तो ये इसका क्या है? कह सकते हो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना. दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन. ठीक, चलिए ध्यान दो, ये ऐसे भी लिखा रहता है RCOOCOR, तब पर भी एक ही चीज है. ये ऐसे भी लिखा जा सकता है OC डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OR. आई होप देर इज नो प्रॉब्लम ना इन द जनरल रिप्रेजेंटेशन. तो कैसे भी लिखा रहे, कुल मिलाकर के एसिड एनहाइड्राइड है. ठीक, ये कभी कभी ध्यान दो, ये देखो R जरूरी नहीं कि दोनों R ही रहें, ये ऐसे भी हो सकता है RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, और मैंने ले लिया OH
C डबल बॉन्ड O R डैश ले लिया। मतलब क्या हुआ, R डैश लेने का ये मतलब हुआ बच्चों कि यानी ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल, और ये आपस में सेम रहेंगे। ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे, ये दोनों एल्काइल ग्रुप 100% डिफरेंट हो जाएंगे। R डैश आपने ले लिया ना, जैसे होता है ना, एक आपने ले लिया एथेनोइक एसिड, एक आपने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड, तो कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होगा। अभी यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज़ें, ठीक है। आपका वाटर यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भी आपका H2O निकलेगा। H2O निकलने के बाद ध्यान दो, ये आपका क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ से एक तरफ से H ले लो, एक तरफ से OH, ठीक, क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O, और देखो ये O सीधा CO से लग जाएगा बेटा, देखो R C डबल बॉन्ड O के बाद ये CO R डैश, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, फिर से एक मिल गया, तो ये भी आपका है एसिड एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड का मतलब होता है एनहाइड्रस सॉल्ट, बोलते नहीं है एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब हो गया ड्राई सॉल्ट, है ना। वाटर युक्त सॉल्ट को हाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं, है ना, मतलब कि विथ वाटर हाइड्रस एंड विदाउट वाटर एनहाइड्रस। तो वो एनहाइड्राइड भी वही क्या हुआ कि अगर कहीं से भी वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी तो वो रिमूव होकर के फिर जो प्रोडक्ट बने वही एनहाइड्राइड होगा। एसिड क्यों लगा, क्योंकि हमारा कहां से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, ठीक। तो बच्चों नोट कर लो, आपको ऐसे नहीं देगा, आपको देगा कैसे, ध्यान दो, आपको सिंपल डायरेक्टली ये दे सकता, दे देगा 2 CH3COOH, है ना, या कह देगा CH3COOH ही है, इसका एसिड एनहाइड्राइड बनाओ। तो आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखोगे, पहली चीज तो इसका 2 मोल होगा, ठीक, 2 मोल कैसे लिखोगे, एक तो लिख लो CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक, प्लस दूसरा बच्चे ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो अब क्या करते हैं बच्चे, इसको रिएक्शन कराने लगते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये इसको रिएक्शन नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो CH3 ग्रुप है ना भैया, ये स्टेबल है, तो इतना आसान नहीं है, ठीक। तो ये आपका CH3 तो नहीं पार्टिसिपेट करने वाला। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, चाहे तो यहीं से आप अगर एक्सपर्ट हो चुके हो तो डायरेक्टली लिख लो, आपका चाहे ऐसे यहां से डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आएगा आपका CH3CO, उसके बाद यहां से हो जाएगा बेटा आपका, देखो CO के बाद OCOCH3। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कैसे हुआ समझ रहे हो ना। CH3CO, मान लो इसका OH गया, मान लो इसका O है अभी आपका, CO के बाद O और यहां से OH हट गया तो COCH3, तो देखो COOCOCH3, तो ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये OH कर लो COCH3, है ना, अपने अकॉर्डिंग कर लो ताकि आपको आसान हो जाए चीजों को समझने में। अब सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना सामने, अब यहां से एक तरफ से H, एक तरफ से OH, हाँ भैया समझ में आ रहा है, यहां से देखो H निकल रहा है, यहां से OH, अब अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां से CH3COOCOCH3, ठीक है, CH3COOCOCH3, ठीक। ओपन कर दें, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। अब हम नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नॉमेनक्लेचर पे हम चल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, है ना, समझ में आ गया ना। जनरल चीजें ये थी, जनरल अगर आपको आ गया ना तो कार्बोक्सिलिक की नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं है बेटा। अच्छा चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर पे हम चलते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, बस एक सेकेंड। ओके बच्चों, तो हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बताना है। नॉमेनक्लेचर में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी सिंपल कंपाउंड CH3COOH। इसका नाम क्या है बोलो बेटा, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बोलिए भैया, एसिटिक एसिड। ये कौन सा नाम है आपका जो है, ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे नॉमेनक्लेचर की बेटा, आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक नहीं बेटा,
एथेनोइक, दो है ना, 1 2, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा आपका एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हमने एक एथेनोइक एसिड लिया, दूसरा एथेनोइक एसिड लेते हैं HOC डबल बॉन्ड OCH3, ये भी क्या है अपने में बोलो, दिस इज ऑल्सो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपस में इनका रिएक्शन है ना, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2O गायब। ध्यान दो कैसे हो रहा है, ये आपका H, एक का H दूसरे का OH, बाहर क्या बना बोलो भाई, CH3 बना, C डबल बॉन्ड O बना, या O बना, उसके बाद O से कौन लगेगा बेटा, C डबल बॉन्ड OCH3 लगेगा, है ना। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक। अब ध्यान दो, हम लोगों ने इसको एनहाइड्राइड बोला, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम की अगर हम बात कर ले, ठीक है। इसको हम लोग कैसे और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ और करके, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में करें, मतलब एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन दे, CH3CO का होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल। और कैसे बेटा आपका, ये आप लिख सकते हो CH3CO ऐसे, CH3COOCOCH3, ठीक। या फिर हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। तो इन सारी चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, मैं सारी पॉसिबिलिटी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि हाँ, अगर ऐसे होता तो सर ने ऐसे पढ़ाया था, अगर ऐसा दिख जाता तो हम पहचान लेते, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब ये क्लियर करता है ना, इससे ये पता चलता है कि आपने और सारे फॉर्म्स को नहीं ध्यान दिया और वही सेम चीज़ है। तो इसलिए बेटा मेरी आदत है कि पढ़ाते समय सारी चीज़ों को आपके सामने ज़रूर रख देना, ठीक है। नो डाउट ये चीज़ वही है तो सर क्यों 3-4 बार लिख रहे हैं, ठीक है। बस इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। चलिए भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, आराम से आप बता लोगे, नहीं बता पाओगे बताओ, मैं बताऊँ भैया। एक का नाम एसिटिक एसिड, दूसरे का नाम एसिटिक एसिड, दोनों मिक्स हुए, वाटर रिमूव हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, इसी की बात हम कर रहे हैं सबका, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कैसा नाम हो जाएगा बोलो बेटा, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक। अगर हम IUPAC की बात करें, IUPAC, तो IUPAC क्या हो जाएगा, IUPAC के अकॉर्डिंग चलो, ये एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है ना, बिल्कुल, दिस इज ऑल अबाउट योर एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, एक लिया, दूसरा मैंने पलट करके लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ये आपका यही एक ऐसा एसिड है जो एल्डिहाइड का भी टेस्ट देता है, आगे चल के हम ऑर्गेनिक क्लास 12th में आपका रहेगा, ठीक है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तो अभी तो 11th में हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ से OH, यहाँ से H, ठीक, तो OH H आपस में मिल जाएगा, H2O बाहर, H2O आपका बाहर हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। क्या बना आपका, बना आपका HC डबल बॉन्ड O, और भैया यहाँ से O बचा O, और यहाँ से COOH हो गया, मतलब COH हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं बोलो बेटा, मेथेनोइक एसिड। अरे भैया नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है। और क्या कहते हैं, और इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है दोनों नाम आप बता लोगे, इसका नाम क्या होगा, IUPAC के थ्रू जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा बोलो भाई, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। और भी क्या आप बोल सकते हो, इसका दूसरा जो नाम हो जाएगा भाई, फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा बोलो, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम, ये हो गया IUPAC, ठीक। तो ये नॉमेनक्लेचर नहीं आता, बट ठीक है, जानते रहो, है ना। ये ऐसा नॉमेनक्लेचर बहुत रेयर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो आपका जनरली जो हमने इससे पहले सारे फंक्शनल ग्रुप कराए हैं उसी में से आपका आएगा। लेकिन ये जरूरत कहाँ पड़ेगी, रिएक्शंस में पड़ेगी। रिएक्शंस में एनहाइड्राइड डायरेक्ट आता है तो हम परेशान होते हैं, क्या है ये, ठीक है। तो नाम आप जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा, नॉमेनक्लेचर जानना जरूरी है, ठीक।
चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो आप सेम वाला कराते जा रहे हैं, है ना, एक और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखा जाए, एक मैं और ले रहा हूं CH3CH2COOH, ऐसे मिल गया 2 मोल आपका। आपको इसको पहले एनहाइड्राइड बनाना है और इसका नॉमेनक्लेचर आपको बताना है। ऐसे आपको मिल गया सेम टू सेम। इसका नाम क्या है बोलो भाई? प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोपियोनोइक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक। और प्रोपेनोइक एसिड के थ्रू जाओगे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात तो एक ही हो गई क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल ग्रुप का भी कर देते हैं। COOH लिख सकते हैं। दूसरा मोल लिखो HOC डबल बॉन्ड O CH2CH3। बेटा ये प्रोपेनोइक एसिड है ना, 1 2 3। मेथेनोइक एसिड में समझ में आया था ना, एक ही कार्बन था, COOH था, तो एक कार्बन में मैथ सिंगल बॉन्ड माना ही जाता है एक कार्बन को। तो मतलब एक कार्बन जब भी रहेगा तो हम लोग एन ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग को काउंट करना होता है डबल सिंगल, ठीक। तो दूसरा कार्बन तो है ही नहीं है, ठीक। तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वही है, ध्यान दीजिएगा। हम इसकी बात कर रहे थे, तो मेथेनोइक एसिड में मेथेनोइक एनहाइड्राइड बना। इसमें बताओ भाई, एक किसी का H दूसरे का OH, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एक किसी का H दूसरे का OH, तो आपका क्या निकल करके आएगा बोलो भाई? -H2O, ठीक। क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3CH2, ठीक, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इसका नाम होगा क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा, ये भी प्रोपेनोइक एसिड होगा, है ना, ये भी प्रोपेनोइक एसिड होगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मैंने 3 तो सेम बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना, ठीक है, कि सर जो है आपने तो बता दिया सब, मेथेनोइक मिला तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक मिला, ये RCOR वाला है ना। एक RCOR हो, दूसरा भी RCOR ही हो, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, RCOOH और दूसरा भी क्या हो, RCOOH हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, RCOOH R-COOH, तब क्या होगा, ये भी तो कहानी बन सकती है। तो अब दोनों को डिफरेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया, मेथेनोइक एसिड का मेथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एथेनोइक एसिड का एथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड का एंड सो ऑन, है ना, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो एक हम डिफरेंट करते हैं। चलो मैंने लिया इस बार आपका एक तरफ लिया CH3COOH ले लिया, ठीक, और एक तरफ लिया HOCOOH ले लिया, ठीक है। इसका ध्यान दो, किसी एक का H दूसरे का OH, ठीक, वाटर गया आपका, H2O बाहर हुआ, क्या बना? इसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है बोलो बेटा? इसका नाम है एथेनोइक एसिड। और इसका क्या नाम है बोलो भाई? इसका नाम है मेथेनोइक एसिड, ठीक। एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक। तो ध्यान दो, अब ये दोनों आपस में नाम लिखे जाएंगे। अब ध्यान दो, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, एक एथेनोइक एक मेथेनोइक है, तो आपका नाम जो बनेगा एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे आपको IUPAC में जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? जो आपका पहले देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O बना बचा यहाँ से O, और ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये H हो गया। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। तो क्या नाम हुआ? एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एथेनोइक एसिड लिया, मेथेनोइक एसिड लिया, और आपने बना दिया एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड, एक सेकेंड एक और बढ़ाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। और मैंने लिया इस बार OH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। क्या होगा बोलो? एक का H दूसरे का OH, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक। तो प्रोपेनोइक और एथेनोइक आपस में मिले
तो यहाँ से वाटर निकला, क्या बना बोलो भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ से बेटा O बचा, उसके बाद O देख लो भाई, O है, यहाँ लिख दिया O, और ये यहाँ से OH H H2O मतलब बाहर, OH H बाहर हो गया, CO CH3 CO दिख रहा है ना भैया, CO CH3, ठीक है। ये बना आपका, इसका नाम क्या होगा, एक का नाम है प्रोपेनोइक एसिड, एक का नाम है एथेनोइक। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एथेनोइक आएगा, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मुझे लगता है चाहे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे सेम कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आपको अच्छे से आ गया, पक्का, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, और हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे जो है हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक वीडियो और लेंगे, और उसके बाद आपका साइक्लिक कंपाउंड रहेगा। साइक्लिक कंपाउंड में मतलब आप पहले बेंजीन स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, तो बहुत सारा है नॉमेनक्लेचर है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ करके। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। टेक केयर एवरीवन।